दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवताओं के साथ साथ देवियों की भी आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती सौंदर्य की मूरत हैं, लेकिन वही माँ काली का रूप इतना भयावह क्यों है? उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी और गले में मुंड की माला और भी ज़्यादा डरावनी लगती हैं। और जब उनकी प्रतिमा ही इतनी भयावह लगती है तो वह स्वयं किस प्रकार की होंगी, और वह क्या वजह है कि माँ काली को रक्त पीना पड़ा? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, माँ पार्वती ने ही दैत्यों का संहार करने के लिए काली का रूप धारण किया था। वह स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती में हमें एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार पौराणिक काल में अस्थिचरण नामक एक भयावह दैत्य हुआ करता था, जो कि बहुत ज्यादा बलशाली था और वह शमशान में जाकर मनुष्यों की अस्थियां खाता था। और उसका आतंक इतना फैल गया था कि उसने देवताओं तक को भी नहीं छोड़ा और देवताओं को भी परेशान करने लगा। तब क्रोध में आकर देवताओं ने उसे मार दिया। और जब यह बात महादैत्य रक्तबीज को पता चली तो उसे आभास हो चुका था कि देवताओं के साथ अगर उसने युद्ध किया तो उसी की हार होगी। इसलिए उसने पहले ब्रह्मा को खुश करने के लिए घोर तपस्या की, और रक्तबीज के कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके पास आए और कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब रक्तबीज ने कहा कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध ना तो कोई देवता कर पाएगा, ना ही कोई दानव, ना ही गंधर्व या यक्ष, और ना ही पिशाच, और ना ही पशु पक्षी व मानव। और अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता है और मेरे जिस्म से खून निकालता है तो उसी खून से मेरे समान ही बलशाली दैत्य पैदा हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा वध इनमें से कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन एक स्त्री जरूर करेगी। और फिर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं, और फिर रक्तबीज अपने ही अहंकार में पृथ्वी पर आतंक मचाने लग जाते हैं और मनुष्यों को मारने लगते हैं। और फिर स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र को परास्त करके स्वयं इंद्र के सिंहासन में बैठ गया। और फिर सभी देवतागण रक्तबीज से डरकर पृथ्वी में जाकर छुप गए। और फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप ही रक्तबीज के संहार का कोई रास्ता निकालिए। परंतु भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि रक्तबीज को मारना इतना आसान नहीं है। फिर सभी देवतागण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर गए, लेकिन उस समय भगवान शिव केदारनाथ में अपने ध्यान में लीन थे। और फिर सभी देवतागण केदारनाथ पहुँचे और भगवान शिव से रक्तबीज का उपाय पूछा। तब भगवान शंकर ने कहा कि रक्तबीज का संहार कोई नहीं कर सकता, परंतु एक स्त्री कर सकती है। इसलिए सभी देवतागण मिलकर आदिशक्ति की स्तुति करेंगे। उसके पश्चात सभी देवतागणों ने आदिशक्ति की स्तुति की, और फिर देवताओं की स्तुति से एक देवी प्रकट हुई। और फिर उस देवी ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं रक्तबीज का संहार कर लूंगी। और फिर सभी देवतागण वहां से चले गए। और फिर देवताओं की योजना के अनुसार नारद रक्तबीज के पास जाते हैं और उसे उकसाते हैं कि तुम्हें देखकर सभी देवतागण भय से कांपने लगते हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तुमसे नहीं डरते, और सभी देवताओं में भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ और धैर्यवान देवता है। वो उनके साथ एक देवांगी नाम की स्त्री रहती है, और अगर तुम्हें भगवान शिव को जीतना है तो तुम सबसे पहले भगवान शिव का धैर्य डिगाओ। और फिर रक्तबीज नारद की बातों में आ गया और फिर पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव के पास चला गया। और जैसे ही भगवान शिव ने पार्वती को देखा तो वह भी नहीं पहचान पाए कि वह कौन है, परंतु तभी भगवान शिव के पास माँ पार्वती पहुँच गई। और जैसे ही भगवान शिव ने पार्वती को देखा तो उन्होंने अपने ध्यान से पता लगा लिया कि यह पार्वती के रूप में रक्तबीज है। और तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर रक्तबीज को श्राप दे दिया कि जिसका रूप तू रख कर आया है उसी के हाथों तेरा संहार होगा। और फिर रक्तबीज वहां से चला गया और फिर भगवान शिव पर विजय पाने के लिए षड्यंत्र करने लगा और अपने सभी दैत्यों को बताने लगा कि अगर पार्वती उससे प्रेम करने लग जाए तब शिव का धैर्य डगमगा जाएगा और फिर शिव पर विजय पाना आसान हो जाएगा। और फिर रक्तबीज ने असुरों को आदेश दिया कि तुम सब पार्वती के पास जाओ और उसे मनाकर मेरे पास लाओ, और अगर वह प्रेम से नहीं आई तो उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ।
और फिर सभी असुर पार्वती के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर माँ पार्वती ने इनकार कर दिया और फिर सभी दैत्य जबरदस्ती माँ पार्वती को उठाने लगे। परंतु माँ पार्वती ने युद्ध करके सभी दैत्यों को मार गिराया। परंतु वहाँ से 1-2 दानव बच के निकल गए और वह सीधे रक्तबीज के पास जाकर पहुँचे। और फिर रक्तबीज क्रोध में आकर अपने साथ चंडमुंड को पार्वती के पास ले गया और वहाँ जाकर माता पार्वती से युद्ध करने लगा। और फिर युद्ध में माँ पार्वती ने चंडमुंड का संहार कर दिया। परंतु माँ पार्वती जैसे ही रक्तबीज पर कोई वार करती, परंतु रक्तबीज का एक भी बूंद रक्त नीचे गिरता तो उससे 100 असुर पैदा हो जाते। तब माँ पार्वती ने क्रोध में आकर माँ काली का रूप धारण कर दिया और फिर अपना मुंह खोलकर रक्त बीज का रक्त पीने लगी। और ऐसे करके माँ काली ने कुछ रक्त बीजों का रक्त पीकर उन्हें रक्त विहीन कर दिया और अंत में माँ काली ने रक्त बीज के शरीर से भी सारा रक्त पीकर उसे रक्त विहीन कर दिया। और इस प्रकार माँ काली ने रक्त बीज का संहार कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।